हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। ठीक है, इसके रिगार्डिंग दो क्वेश्चन हमने किए थे। क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट दोनों क्वेश्चन थे, तो कुछ क्वेश्चन अभी भी हमको नीड है इस टॉपिक को पूरा कवर करने के लिए। तो आज की वीडियो में अगेन 3 क्वेश्चन दोबारा से लेके आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और बिल्कुल डिफरेंट एरा में होंगे। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टेक्निक लग रही होगी और इन 5 क्वेश्चन के थ्रू ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाता है बच्चे। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप लोगों ने जम के करनी है, रिवाइज कंटिन्यूस लेवल पे करना है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करें आज का सेशन। तो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखें, लिखा है कि ए एन बी एंड सी, ठीक है, 3 पार्टनर हैं कंपनी के, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4/9, 3/9 एंड 2/9। Biratas and his capital after making adjustment for reserves and gain any profit on revaluation stand at rupees 1,39,200. A and C agreed to him pay to him 1,50,000 in full settlement of his claim. Record necessary journal entry for adjustment of goodwill if the new profit sharing ratio is decided at 5:3. चलिए बच्चे, तो एक बार क्वेश्चन ब्रेक करें और समझें। क्या कहता है, किसी कंपनी में 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, ठीक है, 4/9, 3/9, 2/9। इसके साथ पार्टनर्स हैं 4, 3, 7 हो गया और +2 9 हो गया, तो यानी 4/9, 3/9 एंड 2/9 के पार्टनर्स हैं। और जो बी है बंदा, है ना, जिसका शेयर 3/9 है, इस बंदे का शेयर 3/9 है, ये कंपनी से रिटायरमेंट ले रहा है। पहली बात तो ये कही है। फिर बोला है कि जो बी है जो रिटायरमेंट ले रहा है ना, बीज कैपिटल आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट। आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट का मतलब हुआ उसको जितना भी कंपनी से मिलना चाहिए, प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन, रिजर्व की बात कर रहे हैं, एक्यूमुलेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, जितना भी उसको कंपनी से मिलना चाहिए, है ना, उसकी जो कैपिटल है आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट वो है 1,39,200। ठीक है, जो बंदा कंपनी से रिटायरमेंट लेगा ना, उसको उसकी कैपिटल में तो वापस करोगे। जैसे कोई नया बंदा हमारी कंपनी के अंदर एंटर करता है तो उससे हम कहते हैं भाई तू कैपिटल लेके आएगा, कहते हैं। ऐसे जो बंदा कंपनी से जाएगा उसको उसकी कैपिटल वापस करोगे ना बच्चे। तो जो कैपिटल उसकी वापस करने को है ना, जो आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट जो कुछ भी उसको मिलना चाहिए वो सब करके, जो कुछ भी कटना चाहिए वो काट के बच रहा है 1,39,200, ये हमने उसको वापस करना है, उसको पे करना है। बट आगे कहता है कि ए और सी एग्री हुए हैं कि उसको हम कितना पे करेंगे, 1,50,000। अब जरा एक बात बताओ, 1,39,200 उसकी कैपिटल का बैलेंस आ रहा है आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट, फिर उसको 1,50,000 क्यों पे कर रहे हो भाई आप। बाकी हमने फिर एंट्रीज मारनी है या एंट्रीज पास आउट करनी है। न्यू पीएसआर हमको दिया है 5:3 और गुडविल कहीं साफ साफ नहीं दी आपको, गुडविल कहीं आपको साफ साफ नहीं दी है। ठीक है बात, तो ये टॉपिक हुआ हिडन गुडविल वाला। अब यहाँ पर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे गुडविल का पता करेंगे, वो देखें आप। सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे बच्चे, ठीक है, सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, कैपिटल ऑफ, ठीक है, कैपिटल ऑफ बी आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, ठीक है, आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट, यानी सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो बी है बंदा, उसकी कैपिटल है आपकी 1,39,200। ठीक है, बट कैपिटल हम कितने पे कर रहे हैं उसको, कैपिटल, ठीक है, विल बी पेड टू हिम, उसको कितनी हम पे कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगेन 1,50,000 माइनस अगर आप करते हो तो आता है 10,800। तो ये जो 10,800 है ना बच्चे, दिस इज द गुडविल ऑफ बी, यानी गुडविल दी गई होगी बी को इतनी। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जो चैप्टर है उसमें कई बार हिडन गुडविल से भी टॉपिक आया था। अब यहाँ पे हिडन गुडविल कैसे निकालोगे आप, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि जाने वाले बंदे को हम कितनी कैपिटल पे कर रहे हैं, ठीक है, और एक दिया हुआ कि आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट उसकी कितनी कैपिटल है। तो जो दोनों का डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं हिडन गुडविल। आ रही बात समझ में, ठीक है, क्लियर है आपकी बात। चलिए, तो ये कहानी हमारी हो गई कि भैया 10,800 ऐसे गुडविल ही बंदा लेकर जाएगा। लेकिन जब 10,800 की गुडविल की अगर बात करें तो इसको 10,000 गुडविल मिलेगी, जो बीज आएगा ना फर्म कंपनी से आपकी, उसको 10,800 की गुडविल मिलेगी। एग्री विद दिस, ठीक है बात। तो अब हमें ये पता है भाई इसको तो मिल रही है 10,800 रुपये गुडविल, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी ना, और कंट्रीब्यूट वो बंदा करता है जो गेन करता है। ठीक है,
जाने वाला बंदा कंफर्म तौर पे सेक्रीफाइस करता है तो उसको गुडविल मिलती है, लेकिन जो लोग वहां पे रहते हैं आफ्टर द रिटायरमेंट वो लोग गेन करते हैं, तो उनका गेन आप लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक अगर हम गेन निकालें किस तरीके से निकलेगा, न्यू माइनस ओल्ड, फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। न्यू है आपका 5/8, ठीक है, एंड ओल्ड है आपका दैट इज 4/9, क्लियर। ऐसे ही सी की अगर बात करें तो सी का अगर हम गेन निकालना चाहें तो सी की अगर बात करें तो उसका नया है 3/8 और पुराना है उसका 2/9, राइट। तो इस तरीके से हमारा गेन निकलेगा। तो 8 9 जार 72, बिकॉज अलग अलग हैं, एलसीएम चाहिएगा तो 8 और 9 का एलसीएम 72 आता है बच्चे। अब 72 आने का मतलब है कि इस 8 को कन्वर्ट करना है 72 में, लाइकवाइज इस 9 को कन्वर्ट करना है 72 में। तो 8 9 जार 72, 5 9 जार 45, ठीक है, 9 8 जार 72, तो 4 8 जार 32, राइट। तो 5 से 2 गया तो आपका आया 3, 4 से 1 गया तो ये हो गया 13/72। तो इसने 13/72 के बराबर गेन किया ए ने। और बात करें सी की तो सी का गेन एलसीएम 72 है ना, वही 8 9 जा तो 3 9 जा 27 और 9 8 जा तो 2 8 जा 16। तो अल्टीमेटली 7 से 6 गया तो 1, 2 से तो ये आ गया 11/72 या 11/72। अल्टीमेटली इनका जो रेशियो निकला वो निकला 13/12, ठीक है बात। जाने वाले बंदे यानी बी को मिल रहा है 10,800 रुपए एज अ गुडविल, है ना, हमने निकाला भाई डिफरेंस करके। और ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे 10,800 में 13 और 12, इस तरीके से जो हमारा इनका गेन निकाला इतना ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। तो लिखेंगे हम एज कंट्रीब्यूशन, है ना, एज कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन रहेगा ए का 10,800 मल्टीप्लाइड बाई 11/24, सॉरी नॉट 11, दैट इज 13/24, ठीक है बात। 13/24 इन दोनों को ऐड करके 24 आ रहा है, बशर्ते यहाँ 72 है, लेकिन 72 लिखने की गलती आपने नीचे नहीं करनी, आपको मैंने कल अच्छे से समझा रखा है। जितना इनको ऐड करके आता है, ये जो न्यूमरेटर होते हैं जितना उनको ऐड करके आता है वही आपने यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। ऐसे ही हम अगर बात करें बी का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो कितना रहेगा भाई, उसका अगेन हम बात करेंगे, दैट विल बी 10,800 इंटू 11/24, ठीक है बात। तो ये मल्टीप्लाई करके आपका बनेगा एक का 5,850 रुपए एक का बन रहा है बच्चे, 5,850 रुपए एक का बन रहा है, और अगले का बन रहा है बच्चे 4950, 4950। आई बात समझ में। अब रही बात एंट्री की, अब रही बात एंट्री आपने मारनी है, ठीक है। तो जिसको मिल रही है ना गुडविल, जिसको गुडविल मिल रही है, ठीक है बात, तो जिसको गुडविल मिल रही है वो क्रेडिट जाएगा। मतलब एंट्री में आपको बराबरली बता रहा हूं, कर लीजिएगा, है ना। ए भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, बी भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो लिखोगे आप एज कैपिटल अकाउंट डेबिट विद ₹5850 एंड बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट विद ₹4950 टू, सॉरी नॉट बी नहीं है ना, सी है, सॉरी बी तो रिटायरमेंट ले रहा है, सी है ये, ठीक है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे आप 5850 एंड सीज अकाउंट आप डेबिट करोगे विद ₹4950 एंड टू करोगे आप बीज कैपिटल अकाउंट विद ₹10,800 बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, ये इसकी नरेशन रहेगी, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे की कार्रवाई को चालू करें, या जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं उनके ऊपर बात हम लोग करते हैं बच्चे। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि M&N O आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। Goodwill has been valued at ₹60,000 on N's retirement. M&O agree to share profit equally. Pass the necessary journal entries for treatment of N's share of goodwill. ये हमारा बच्चे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रेक करके अगर हम समझें तो लिखा है कि भाई M और N और O तीन ये कंपनी के पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:1 है, 3:5 और 1:6, यानी 3/6, 2/6, 1/6 ये पार्टनर्स हैं। और जो N है वो आपकी फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है। अब एन की अगर बात करें तो उसका शेयर 2/6 है, तो ये बंदा रिटायरमेंट ले रहा है। गुडविल की अगर हम बात करें तो गुडविल फर्म की है 60,000 रुपए, ठीक है। दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल की 60,000 रुपए है, लेकिन जो बंदा एन ले रहा है, जा रहा है, एन का कितना शेयर होगा या गुडविल में कितना हिस्सा होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे जाने वाले के शेयर से। क्यों ऐसा करते हैं, जो बंदा जा रहा होता है ना कंपनी छोड़कर, वो कंफर्म तौर पे सेक्रीफाइस करता है, बिल्कुल कंफर्म तौर पे। तो अगर वो सेक्रीफाइस करता है तो उसको गुडविल कंफर्म तौर पे मिलती है। अब उस गुडविल में कंट्रीब्यूट कौन करेगा, जिसने गेन करा है। अब गेन करा है एम और ओ ने, इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा इनका गेनिंग रेशियो। उसके लिए हमको न्यू भी चाहिए होते हैं, और यहाँ न्यू रेशियो हमको दिए हैं, दैट इज
एम और ओ ये डिसाइड कर रही है फ्यूचर में हमारा जो रेशियो रहेगा दैट विल बी 1:1 रहेगा। आते हैं अपनी वर्किंग नोट के ऊपर, ठीक है, बात करते हैं वर्किंग नोट की। सबसे पहले हम निकालें एम का गेन, ठीक है, एम्स गेन। तो गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, न्यू इज 1/2, इक्वली बांटेंगे ना तो 1/2 न्यू हो गया। और ऐसे ही बात करें ओ की, अगर हम गेन की बात करें तो ओज अगर गेन निकालें दैट इज ऑल्सो 1/2 नया है। पुराना अगर हम देखें एम का जो पुराना है वह है 3/6, क्लियर है बात, 3/6। और जो ओ है उसका पुराना है 1/6, क्लियर। चलिए बात करते हैं, 6 और 2 का एलसीएम 6 आएगा बच्चे, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब 6 आने का मतलब है कि दोनों को कन्वर्ट करना है, जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको कन्वर्ट करना है 6 में। 2 3s are 6, 1 3s are 3, राइट, एंड 6 1s are 6, तो 3 1s are 3। तो 3 से 3 गया तो 0 आएगा, 0 का मतलब हुआ नील। इस बंदे ने गेन तो किया ही नहीं है, एम ने गेन किया नहीं है, और अगर एम ने गेन नहीं किया है तो एम कंट्रीब्यूट भी नहीं करेगा, ठीक है। बात करते हैं ओ की, तो ओ की अगर हम बात करें तो अगेन 6 एलसीएम, 2 3s are 6, तो 1 आपका बन गया 3, एंड ये आपका 6 1s are 6, तो 1 1s are 1, दिस इज 2/6। तो 2/6 अगला बंदा देखो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो बंदा जा रहा है ना एन, वो 2/6 सेक्रीफाइस कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसका शेयर 2/6 है, अपना शेयर सेक्रीफाइस तो करेगा, शेयर थोड़ी साथ लेकर जाएगा, उसे सेक्रीफाइस कर रहा है। गेन एक ने कर दिया, देखो ओ ने गेन कर दिया, तो अब जो पूरी की पूरी गुडविल है जो मिलेगी किसको, एन को। देखो अब हम लिखते हैं एन शेयर ऑफ गुडविल, है ना, एन शेयर ऑफ गुडविल, यानी जो एन है उसको कितनी गुडविल मिलेगी वो देखें आप एक बार। भाई फर्म की जो गुडविल है वो है आपकी 60,000 रुपए है, 60,000 रुपए, और जाने वाले का जो शेयर है वो 2/6 का शेयर है, तो इसका शेयर है 2/6 का, तो 6 10s है ना, तो 10 2s यानी इसको मिल रहा है 20,000 रुपए एज अ गुडविल, इसको मिल रही है 20,000 रुपए गुडविल, किसको, एन को, जाने वाले को। और पूरा पूरा जो गेन है वो किसने किया है, वो किया है ओ ने, है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चे, ओ का कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, तो यहाँ पर एंट्री देखो हम कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी जो ओ है उसका कैपिटल अकाउंट बच्चे आप डेबिट करेंगे विथ ₹20,000, क्लियर है बात। और टू जो एन है जाने वाला बंदा वो क्रेडिट जाएगा क्योंकि उसको मिल रहा है, तो टू एन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू एन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विथ ₹20,000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब ये क्वेश्चन क्यों उठाया, इसलिए उठाया बच्चे, कई बार जब हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं ना ओल्ड पार्टनर्स का आफ्टर द रिटायरमेंट, जो पार्टनर बच रहे हैं वो कई बार गेन ना करते हुए, ठीक है, सेक्रीफाइस भी कर देते हैं या गेन करते ही नहीं है। जैसा यहां पर हमने देखा ना कि एम गेन कर ही नहीं रहा, यहां तो गेन नहीं कर रहा, यहां पर टॉपिक हमने सिखाया कि भैया वो गेन कर ही नहीं रहा। कई बार जो पार्टनर्स हैं अंदर वाले, जो पुराने पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइस कर जाते हैं, ठीक है। हालांकि यहां तो हमने देखा कि भैया गेन करता ही नहीं है ओल्ड पार्टनर, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन डिफरेंट था इसलिए लिया। एक क्वेश्चन हम फिर से लेने वाले हैं जहां पर जो पुराना पार्टनर होगा ना, जो जाने वाला है वो तो कंफर्म तौर पे सेक्रीफाइस करता ही करता है, ठीक है, और जो लोग अंदर है वो गेन करते हैं लगभग कंडीशंस में। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन हम देखेंगे कि जो अंदर वाला बंदा है उनमें से एक तो गेन कर रहा होगा, लेकिन एक बंदा अंदर वाला यानी जो ओल्ड पार्टनर्स था, अभी भी रिटायरमेंट के बाद वहां पार्टनर एज अ पार्टनर बना हुआ है, वो बंदा भी सेक्रीफाइस कर रहा है, कई बार ऐसा भी होता है। तो ये क्वेश्चन अलग अलग लाने का मेरा मकसद यही है कि आपको हर एक टॉपिक के ऊपर कहानियां क्लियर होते हुए चलें। स्क्रीनशॉट आप लें। एक आखिरी क्वेश्चन आज का, और इस टॉपिक का भी आखिरी क्वेश्चन हमारा होगा, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट जो सीरीज रहेगी, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा उसके ऊपर बच्चे बात करेंगे। देखिए बच्चे क्वेश्चन देखें आप अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कहता है कि ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 6:5:4। द कैपिटल वर ए की है 1 लाख रुपए, बी की है 80,000 रुपए, सी की है 60,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। हालांकि इनका कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही आपको दिए हुए हैं। फिर आगे कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2009, है ना, या 2009 सॉरी, ए रिटायर फ्रॉम द फर्म, जो ए है वो रिटायरमेंट ले रहा है फर्म से, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी was decided as 1:4. On A's retirement, the goodwill of the firm was valued ₹1,80,000, showing a working calculation clearly past the necessary journal entry for the treatment of goodwill on A's retirement. ये हमारा बच्चे क्वेश्चन है, ठीक है। मोटा मोटा ब्रेक करें। ए बी सी तीन पार्टनर्स, ए कंपनी से रिटायरमेंट ले रहा है, इसका रेशियो 6, इसका 5, इसका 4, तीनों को ऐड करके होता है 15, 6 5 11 और 4 15, तो 6/15 के साथ ये रिटायरमेंट ले रहा है। अब ये जब रिटायरमेंट लेगा तो कंफर्म तौर पे सेक्रीफाइस करेगा, बात समझ में आती होगी। जाने वाला बंदा अपना शेयर देकर जाता है, लेकर थोड़ी जाएगा अपने साथ में। तो अब जो पुराने लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं गेन करते हैं। कंडीशंस क्या है,
लगभग केसेस में दोनों गेन करते हैं, ठीक है। या क्या हो जाएगा, दोनों में से एक गेन कर रहा होगा, या क्या हो जाएगा, दोनों जो अंदर है पार्टनर, यानी ए के रिटायरमेंट के बाद जो अंदर पार्टनर बचे वो बी और सी बचे, बी और सी। तो जो बी और सी है उनमें से एक बंदा और सेक्रीफाइस कर जा रहा है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, यही एक क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको अलग अलग हर क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरी करवा रहा हूँ, सो दैट कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। इसलिए एक वीडियो कल गुडविल के रिगार्डिंग लेकर आया था, आज भी गुडविल के रिगार्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी उतनी मेहनत करिएगा, चीजों को समझने का प्रयास करिएगा कि अलग अलग डिफरेंसेस क्या है, और छोटी छोटी जो बातें हैं हमको याद रखनी पड़ती हैं बच्चे, क्योंकि एग्जाम में यही छोटी छोटी बातें आपको बहुत आगे लेके जाती हैं, ठीक है बात। चलिए, और गुडविल फर्म की 1,80,000 रुपए है, और जो बी और सी हैं, ए के रिटायरमेंट के बाद बी और सी ही बचेंगे, उनका रेशियो 1:4 है। चलिए, अब हमें सबसे पहले तो वर्किंग नोट के ऊपर बात करनी पड़ेगी बच्चे। वर्किंग नोट के ऊपर बात करने का मतलब ये है कि हमको गेन निकालना पड़ता है, ठीक है। अब जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, बी है एक तो, है ना, तो हम बी का पहले गेन कैलकुलेट कर लें। गेन का मतलब होता है न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू रेशियो उनका 1/5 है कि नहीं है। 1 और 4 होगा 5, जोड़ो दोनों को ऐड करके, तो 1/5 4/5 यानी 1/5 4/5 माइनस। बात करें हम सी के गेन की भी बात कर लेते हैं। सी का गेन कितना है भाई, सी का जो नया रेशियो है वो है 4/5। क्लियर है बच्चे। चलिए, अब माइनस हमने क्या करना है, ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो बी का है 5/15, दैट इज 5/15, और जो सी है उसका है 4/15। समझ में आ रही है बात। चलिए निकालते हैं एक बात, तो 5 और 15 का एलसीएम बच्चे 15 आएगा, ठीक है। ये हो गया 15 का मतलब हुआ वी हैव टू कन्वर्ट बोथ ऑफ देम इनटू द 15। तो 5 को 15 में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3। 5 3 जार 15, तो 1 3 जार 3, तो ये बन गया 3, ठीक है। 15 1 जार 15, तो 5 1 जार 5। अब यहां देखो, अब 3 में से 5 थोड़ी माइनस होता है, छोटे नंबर से बड़ा नंबर अगर माइनस करोगे तो आंसर माइनस में आएगा ना। अभी माइनस आ रहा है 2/15। आपने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, गेन वाला फॉर्मूला यूज किया, समझ रहे हो बेहद। आपने गेन वाला फॉर्मूला यूज किया तो आपका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ गया तो बच्चे ये गेन ना होकर सेक्रीफाइस बन जाता है। जैसे हम सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला यूज करते हैं, आंसर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस हुआ, अगर आंसर नेगेटिव आया तो गेन कहलाता है। लाइकवाइज अब अगर आप गेन का फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा तो गेन होगा, अगर नेगेटिव आएगा तो सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो अंदर वाला जो बंदा है यानी जो बी है उसने भी सेक्रीफाइस कर दिया, मजे की बात। फिर देखें इधर 15 आपका एलसीएम, नाउ 5 3 जार 15, तो 4 3 जार 12, ठीक है। 15 1 जार 15, तो 4 1 जार 4, यानी ये आप बन गया आपका 8/15, और आंसर है पॉजिटिव। और फॉर्मूला यूज किया आपने गेनिंग का, तो गेनिंग में आंसर पॉजिटिव का मतलब है इसने बंदे ने गेन किया हुआ है, तो सिर्फ इसने गेन किया, सी ने गेन किया। बाकी जो एक बंदा और था बी, उसने भी सेक्रीफाइस किया। अब जो बंदा ए जा रहा है वो तो आपका कंफर्म तौर पे क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा भाई, वो तो सेक्रीफाइस करेगा ही करेगा। तो अब हम देखें, यहां पे लिखेंगे हम इज शेयर इन गुडविल, इज, ठीक है, शेयर इन गुडविल, मतलब गुडविल में ए का कितना शेयर है वो देखें। गुडविल हमारी कंपनी की है 1,80,000, दैट इज 1,80,000 इंटू उस बंदे का शेयर है 6/15, ठीक है ना, 6/15 है कि नहीं है। ऐसे ही जो बंदा बी है, तो बी भी तो सेक्रीफाइस कर रहा है, और गुडविल का नियम ही यही है, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको मिलेगी, जो गेन करेगा वो देगा, यानी बी को भी गुडविल मिलेगी। तो बी इज शेयर इन गुडविल, उसके भी गुडविल में शेयर निकालोगे आप लोग, ठीक है। कितना, 1,80,000 में बच्चे 8/15 का उसका भी शेयर होगा। समझ में आ रही है बात, एक बार आप देख लें, क्लियर होनी चाहिए बच्चे, चीजें क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, ठीक है बात। ये थोड़ा सा मिस्टेक पे बचे, बी का जो गेन है, गेन की जगह से बी ने सेक्रीफाइस किया ना, तो बी को 8/15 गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, 2/15 रहेगा, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बी ने गेन किया या सेक्रीफाइस किया, हमने ये निकाला। हमने जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर नेगेटिव आया, फॉर्मूला यूज किया गेनिंग का, तो आंसर आया नेगेटिव में, तो भैया सेक्रीफाइस बन गया, तो इसको भी गुडविल मिलेगी, ठीक है। मैंने 8/15 गलती से ये वाला लिख दिया था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आई बात समझ में। तो अगर हम 15 से इसको काटें, 180 को 12 बार करते हैं, 12×6 = 72, यानी 72,000 इसको मिलेंगे, और ये भी आपका कटेगा 12 टाइम, तो 12 2 जार 24 इसको मिलेंगे। समझ में आ रही बात, एक को मिलेंगे 72,000 और एक को मिलेंगे 24,000, ठीक है बात।
आ रही है बात समझ में आपको? अब आपने एंट्री करनी है। अब एंट्री का मतलब इन लोगों को मिल रही है, गुडविल ए को भी मिल रही है, बी को मिल रही है, दोनों क्रेडिट जाएंगे। देगा कौन भाई? जो गेन कर रहा है। गेन कौन कर रहा है? सी। तो एंट्री आपकी होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए को भी गुडविल मिल रही है, एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, बी को मिल रही है, ठीक है बात। ये आपके क्रेडिट जाएंगे दोनों, ठीक है। एक को मिला 72, एक को मिला 24, एक को मिल रहा है 72,000 यानी 72,000 और एक को मिल रहा है 24,000, दोनों ऐड करके 6 और 7 2 9, 96,000, ठीक है बात। बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बहुत बढ़िया और शानदार ये क्वेश्चन था बच्चे, ठीक है। और इसी के साथ हमारा गुडविल वाला चैप्टर बिल्कुल फिनिश अप हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा कहीं पे मेरा आज चीजें ऊपर नीचे हो रही होंगी, बहुत ज्यादा थकान हो गई थी आज, ठीक है। बहुत दिन भर से मतलब रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, तो उस वजह से थोड़ा सा माइंड में या थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो एडजस्ट करिएगा चीजों को। चलिए तो मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।